द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियन को उसकी लाइफ फोर्स मिल चुकी थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। गोंगहेन आइलैंड बाहर से सबसे छोटा दिखता था, लेकिन अंदर सबसे बड़ा था। कोई केव नहीं, चारों तरफ खुला स्पेस और बीच में एक पर्पल क्रिस्टल पैलेस। ये पैलेस पूरे आइलैंड का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अंदर कुछ फिगर्स घूम रहे थे। कोई आ रहा है, एक स्वीट आवाज गूंजी। एक लड़की पर्पल केज में बंद थी। उसके पीछे दो हार्ट लाइक ऑब्जेक्ट धड़क रहे थे, लेकिन वो लड़की पावरफुल प्योरिफिकेशन एनर्जी छोड़ रही थी जो इविल को सप्रेस कर रही थी। एक फायरी डेड आदमी आया। कुछ लोग टोकन्स कलेक्ट कर चुके हैं, जल्दी ही कोई यहाँ पे आएगा। तुम यहाँ पे कब आए? लड़की ने पूछा। तुम्हारी चिंता थी, उसने कहा। तुम जानती हो तुम्हारे पीछे क्या है? उसने पूछा। हाँ, लड़की शांत रही। इतने साल तुमने बहुत कुछ सहा है। वो आएगा? लड़की ने स्टैचू को देखते हुए पूछा। वो स्टैचू एक हैंडसम आदमी का था। पीछे एक मिस्टीरियस वेपन था जो सियावियन के रूलर के जैसा दिखता था। हाँ, वो जरूर आएगा, रेडमैन बोला। फेरीमोन सिस्टर ने कहा था कि वो मुझे लेने आएगा। लड़की मुस्कुराई। आउटसाइड इविल रेस का क्या? उसने पूछा। शांत है, लेकिन हाल में एक्टिव हुआ है। ह्यूमन बॉडी में हाइड होके वो अंदर आ सकते हैं। मैं संभाल लूंगा, रेडमैन बोला और चला गया। सियाओ क्लैन, तुम लोग सच में भयानक हो, लेकिन सबसे एडमायरेबल भी। वो लड़की स्टैचू को देखती रही। जियाओ मू, कब आओगे मुझे लेने? कुछ समय बाद सियावियन और उसकी टीम मूनलाइट आइलैंड के एज पे पहुंची। यही एंट्रेंस है, ज्यूची बोली। सिल्वर लाइट माउस बाहर आया। तुम लोग डाउट कर रहे हो? सियावियन मुस्कुराया। गलत निकला तो? माउस डर गया। ये आइलैंड बहुत मिस्टीरियस है, सियावियन बोला। अंदर क्या है कुछ नहीं पता। बाकी लोग भी आ गए। लैंग फुया बोली। फाइटिंग स्पिरिट जियड रैबिट आइलैंड पे नहीं है, हुआ लेजेंड बोला। तो असली ट्रीजर? सियावियन बोला। गोंगहेन आइलैंड में है, लेकिन अभी नहीं जा सकते। एंट्रेंस खोलने के लिए 2 टोकन्स चाहिए। मूनलाइट आइलैंड का टोकन हमारे पास है, अब सिर्फ जियड रैबिट आइलैंड का टोकन बाकी है। यहाँ मौजूद हर कोई गोंगहेन आइलैंड में एंटर करना चाहता है, तो कोई भी पीछे नहीं हटेगा। जियड रैबिट आइलैंड का टोकन मेरे पास है। मूनलाइट आइलैंड का टोकन किसके पास है? आओ मिलके गोंगहेन आइलैंड खोलते हैं। ये कहते हुए पिल वैली का मैंग भी हवा में उठा। उसके हाथ में एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट था, जिससे साफ था यही एंट्रेंस खोलने की की है। पिल वैली का आदमी? सियावियन धीरे से बोला। हालांकि जियड रैबिट आइलैंड पे कई स्ट्रॉन्ग लोग थे, लेकिन फिर भी टोकन मैंग फी के पास था। इसका मतलब वो कमजोर बिल्कुल नहीं था। उसकी स्ट्रेंथ अंडर एस्टिमेट मत करो, ज्यूची बोली। 7 स्टार डोवडी प्लस अल्केमिस्ट, ये खतरनाक ओपोनेंट होगा। इसी बीच बाकी लोग भी आने लगे। फैंगहोंग, गनी, पॉइजन सेक्ट और कई और फोर्सेस। चलो, यूरो बोली। सियावियन भी आगे बढ़ा। मैंग भी थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, क्योंकि अब सबको पता था सियावियन ने चिहाओरियन को मार दिया था। तभी अचानक सियावियन, चिहाओचिंग हमला करता हुआ आया। तूने मेरे भाई को मारा, मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन सियावियन ने डॉज नहीं किया। उसने सोचा इस पे ब्लड कर्ज है और इसका माइंड कंट्रोल हो चुका है, बस करो। तभी मैंग फी ने दोनों को रोका। पहले रूइंस इंपोर्टेंट हैं, पर्सनल रिवेंज बाद में। तुम्हें क्या पता दर्द क्या होता है? चिहाओचिंग चिल्लाया। सियावियन ठंडी आवाज में बोला। एक्ट मत करो, जुवानलिंग रॉयल फैमिली की सच्चाई मुझे पता है। जल्दी ही मैं खुद वहां आऊंगा। तुम में हिम्मत नहीं है, चिहाओचिंग गरजा। लेकिन उसकी आंखों में ब्लड रेड फ्लैश दिखा। कर्ज एक्टिवेट हो रहा था। बस अब शुरू करें, मैंग फी बोला। दूर वैंग जी हंसा। लगता है सियावियन ने गलत लोगों से पंगा ले लिया। गनी बोला। देखते हैं क्या होता है। इसी बीच पॉइजन सेक्ट भी सियावियन की टीम के पास आया। क्या चाहते हो? ज्यूची अलर्ट हो गई। हम मदद करने आए हैं, वूपो बोली। ज्यूची ने थोड़ा सोचा और एक्सेप्ट कर लिया। सियावियन सच में चिहाओरियन को मार सकता है? लिंजू ने पूछा। तुम खुद सोच लो, मुफैंग बोला। 7 स्टार डोवडी मिडिस्ट्रियस को मारना मजाक नहीं है। अब सियावियन ने मैंग फी से कहा, चलो शुरू करें। मैंग फी बोला। तुम भी अल्केमिस्ट हो, तो क्या पिल वैली ज्वाइन करना चाहोगे? ये सुनकर सियावियन मुस्कुराया। क्या तुम्हें लगता है बर्निंग इंसेंस पे एविलियन डरता है? उसकी आंखों में फिल्म चमकी। ये देख के मैंग फी समझ गया तुम में दम तो है। अब नॉनसेंस खत्म करें, सियावियन बोला। तभी सिल्वर लाइट माउस बाहर आया। मैंग फी ने स्क्रॉल निकाला, एक सिल्वर मून रून स्क्रॉल। लेकिन वो सिल्वर माउस तुरंत उछला और उसने उसे निगल लिया। अरे
मैंगफी शॉक्ड हो गया। तुम क्या जानते हो? माउस बोला। रिलैक्स, सियावियन बोला। इस बार चीटिंग नहीं होगी। मैंगफी ने वार्निंग दी। अगर ट्रिक किया तो छोड़ूंगा नहीं। अब शुरू करते हैं, सियावियन बोला। माउस ने अपने पास उठाए और सिल्वर लाइट छोड़ी। गोंगहैन आइलैंड का बैरियर धीरे धीरे हिलने लगा और फिर बैरियर तेजी से हटने लगा। सब एक्साइटेड हो गए, लेकिन साथ ही सियावियन से सावधान भी थे। स्ट्रेंज, सियावियन सोचने लगा। ये जगह फैमिलियर लग रही है। ब्लड डेमन एनर्जी भी रिएक्ट कर रही है। क्या यहाँ भी इविल रेस है? मुइंग बोली। हाँ, मुझे भी इविल ऑरा फील हो रहा है। तभी बैरियर पूरी तरह टूट गया। एंट्रेंस खुल गया, सियावियन बोला। अचानक भीड़ पागलों की तरह भागी। इनहेरिटेंस अंदर है, फाइटिंग स्पिरिट अंदर है। जो पहले जाएगा वही जीतेगा। सब लोग गोंगहैन आइलैंड में घुस गए। मैंगफी भी चला गया। चलें? लैंग फुयाओ बोली। नहीं, यूरू बोली। उन्हें पहले जाने दो। सियावियन मुस्कुराया। हाँ, सही है। माउस हंसा। अंदर का खतरा ये लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। कुछ देर बाद अब चलते हैं, सियावियन बोला। सब अंदर गए। अंदर एक विशाल स्पेस था। आसमान में चमकता चांद। ये स्टार पावर है, यूरू बोली। ये सिर्फ डोजियन क्रिएट कर सकता है। मोफेंग कंफ्यूज था। मुझे क्यों फील नहीं हो रहा? तुम्हारे पास इनहेरिटेंस रून नहीं है, वूपो बोली। ये तो अनफेयर है। मोफेंग उदास हो गया। चलो इधर चलते हैं, यूरू ने रास्ता दिखाया। तभी सबकी नजर पड़ी एक मैसिव पर्पल क्रिस्टल पैलेस पे। यही इनहेरिटेंस प्लेस है। क्या टेरिफाइंग हो रहा है। सबके दिल धड़कने लगे। गोंगहैन आइलैंड के अंदर कई छोटे छोटे बेसिन्स थे। नीचे लो टेरेन, चारों तरफ हरी पहाड़ियां और साफ पानी। पूरा सीन बेहद सुंदर था, जैसे कोई हेवन लाइक साइटनिंग प्लेस। मून फेरी का इनहेरिटेंस इतना आसान नहीं होगा, सियावियन ने साइलेंस तोड़ते हुए कहा। सबने चारों तरफ देखा, लेकिन गोंगहैन आइलैंड उतना रिच नहीं लगा जितना उन्होंने सोचा था। मुझे लगता है वह पर्पल पैलेस भयानक है, वूपो ने कहा। ज्यूची हंस पड़ी। तुम भी डरती हो? तुम्हें भी अंदर की चीज फील हुई होगी, वूपो बोली। फाइटिंग स्पिरिट, ज्यूची मुस्कुराई, जो सिर्फ डोजियन के पास होती है, लेकिन यहाँ मौजूद है। लेकिन वूपो ने यूरू की तरफ देखा। शायद इनहेरिटेंस भी उतना सिंपल नहीं है। चलो, सियावियन बोला। पैलेस को अटैक करना आसान नहीं होगा, टाइम लगेगा। हम पहले मेडिसिन गार्डन चलते हैं, यूरू ने रास्ता दिखाया। सब उसके पीछे चल पड़े। कुछ देर बाद वो एक फॉरेस्ट के सामने पहुंचे। ये मेडिसिन गार्डन है, चिंजिन चौंक गई। इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल स्मेल। सावधान, लैंग फुयाओ बोली। ये पॉइजन भी हो सकता है। ये सुनकर चिंजिन का चेहरा बदल गया। अरे मजाक कर रही थी, लैंग फुयाओ हंस पड़ी। ये सुनकर चिंजिन भी हंसने लगी। इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, मोफेंग बोला। चलो अंदर चलते हैं। सियावियन ने सोल पावर से स्कैन किया। बहुत रेयर हर्ब्स हैं, उसने वार्न किया। किसी पर पैर मत रखना। लैंग फुयाओ मुस्कुराई। इतना केयरफुल? फॉरेस्ट के बाहर एक ग्रीन बैरियर था। मोफेंग कोशिश करता रहा, लेकिन बैरियर हिला भी नहीं। ये प्रोटेक्शन है, सियावियन बोला। तभी यूरू के फोरहेड का रून चमका और बैरियर खुल गया। चलो अंदर। सब एंटर कर गए। सियावियन पीछे रह गया। स्ट्रेंज, वोजन तियानयेन अनईजी है और ये फीलिंग उस पर्पल पैलेस से आ रही है। यूरू ने पूछा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तुम्हारे रून में कुछ फील हुआ? हाँ, पैलेस मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। चलो, सियावियन बोला। पहले हर्ब्स ढूंढते हैं। यूरू हल्के से बोली। काश समय यहीं रुक जाए, लेकिन सियावियन समझ नहीं पाया और अंदर चला गया। यूरू मुस्कुराई। सियावियन, तुम बहुत मिस्टीरियस हो, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। और वो भी अंदर चली गई। पीछे जिंग ताकी और जियाओबी भी आ गई। ये लोग इनहेरिटेंस छोड़ के हर्ब्स ढूंढ रहे हैं, जियाओबी बोली। शायद इन्हें पता है इनहेरिटेंस इतना आसान नहीं होगा। और वो दोनों भी अंदर चली गई। फिर वैंग जी और गन्नी भी पहुंचे। सियावियन की टीम बहुत स्ट्रोंग है, वैंग जी बोला। फिर भी गन्नी बोला, हम मौका ढूंढेंगे। वो दोनों भी सीक्रेटली अंदर घुस गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सियावियन उनकी बात सुन चुका था। मेडिसिन गार्डन के अंदर एक विशाल फॉरेस्ट था, घना, हरा और हिडन स्पॉट्स से भरा। सियावियन, कुछ मिला? लैंग फुयाओ ने पूछा। कुछ नहीं, सियावियन बोला। चलो आगे चलते हैं। ये गार्डन एक रेयर प्लेस था, जहाँ इम्पॉसिबल हर्ब्स भी मिल सकते थे। चिंगजिन लियान, मेलेनियम ब्लड एसेंस, होंगसुई लिक्विड। लैंग फुयाओ एक्साइटेड हो गई। सब रेयर आइटम्स थे। सियावियन हंसा। ये तो बस शुरुआत है। फिर वूपो बोली, हम अलग हो जाते हैं। मोफेंग ने एग्री किया। फिर ज्यूची ने टीम्स बना दी। टीम 1 वूपो, लिंजू और मोफेंग।
टीम 2 जिउची, चिनजिन और लैंग फुयाओ। टीम 3 सियाव्यान, मोयिंग और यूरू। कुछ हो तो सिग्नल देना, सियाव्यान बोला और फिर सब अलग हो गए। सियाव्यान चलते चलते पीछे देखता है। उसे पता था कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। ऊपर पेड़ पे गनी और वैंग छिपे थे। क्या हमारा पता चल गया? वैंग घबरा गया। फॉलो करो, गनी बोला। 2 लड़कियां हैं, उनसे शुरू करेंगे। उन दोनों की आंखों में चालाकी चमकी। दूसरी तरफ जिंगताकी सब देख रही थी। ये लोग खतरनाक हैं, जियाओ भी बोली। इग्नोर करो, जिंगताकी बोली और दोनों छुप गई। फॉरेस्ट के सेंटर में एक पावरफुल प्लेस था। 4 बड़े ट्रीज, सिल्वर वाइन्स और रिच एनर्जी। वहाँ एक आदमी बैठा था, हेवनली किंग जिनसेंग। 2 और फिगर्स आए, जियाओ मैन और दाजी। बैठो, हेवनली किंग जिनसेंग बोला। वो कंफ्यूज थे। तुम जानते हो मैं कितने साल जिया हूँ? उसने पूछा। 9000 साल, जियाओ मैन बोला। नहीं, लगभग 10,000 साल। ये सुनकर दोनों शॉक्ड हो गए। अब हेवनली ट्रिब्यूलेशन आने वाली है। ये पनिशमेंट है जो नॉन ह्यूमन बीइंग्स को मिलता है। उसकी आवाज में थोड़ी सैडनेस थी। तुम्हारा मतलब क्या है? जियाओ मैन ने कंफ्यूज होकर पूछा। हेवनली किंग जिनसेंग धीरे धीरे बोला। हम सभी क्रिएचर्स, चाहे मैजिकल बीस्ट हो, मेडिसिनल हर्ब्स हो या दुनिया के रेयर वंडर्स, हम सब हेवन एंड अर्थ की पावर से जन्म लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, हम इतने पावरफुल हो जाते हैं कि हेवन एंड अर्थ के बैलेंस को डिस्टर्ब करने लगते हैं। और तब एक चीज आती है, हेवनली ट्रिब्यूलेशन। इस तबाही का हॉरर शब्दों में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात तय है, कोई भी क्रिएचर इसे फेस नहीं करना चाहता, क्योंकि इसके नीचे सिर्फ डेस्पेयर होता है और सक्सेस के चांस बहुत ही कम। अगर फेल हुए तो डस्ट बन जाओगे, अगर सक्सीड हुए तो बटरफ्लाई बन जाओगे, असेंड कर जाओगे। लेकिन सक्सेस रेट लगभग 0 है। ये सुनकर जियाओ मैन डर गया। इससे बच नहीं सकते क्या? ये इतना आसान नहीं। 10,000 साल पहली ट्रिब्यूलेशन आती है, 50,000 साल पे दूसरी और 1,00,000 साल पे तीसरी। इन 3 ट्रिब्यूलेशंस में असंख्य क्रिएचर्स मारे जाते हैं, लेकिन जो सरवाइव कर जाए वो एक कम्प्लीटली न्यू लेवल पे पहुंच जाता है, जहां इस दुनिया में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। दाजी अचानक समझ गया। तो तुम? हाँ, हेवनली किंग जिनसेंग बोला। मैं गुड बाय कहने आया हूँ। इस बार रूइंस में एक ह्यूमन आया है जो मेरी हेल्प कर सकता है। मुझे ट्राई करना ही होगा। ये बहुत खतरनाक है, दाजी बोला। मैं फिर भी जाऊंगा, हेवनली किंग जिनसेंग बोला। ये मेरा लास्ट चांस है। क्या हम हेल्प कर सकते हैं? दाजी बोला। मैं चला जाऊंगा, मेडिसिन गार्डन अब तुम लोग संभालना। क्या तुम वापस आओगे? जियाओ मैन ने पूछा। अगर सक्सेसफुल हुआ तो जरूर लौटूंगा। और वो सिल्वर लाइट बनके गायब हो गया। तुम जरूर सक्सीड होना, जियाओ मैन ने मन में प्रार्थना की। दूसरी तरफ हेवनली किंग जिनसेंग सियाव्यान की ओर जा रहा था। होली फ्लेम, स्ट्रॉन्ग सोल पावर। ये लड़का एक पावरफुल अल्केमिस्ट है। अगर ये मेरी मदद करे तो मैं अपनी बॉडी से दे सकता हूँ। 10,000 साल पुराना हेवनली किंग जिनसेंग इतनी आसानी से नहीं मिलना। उसकी आंखों में सैडनेस थी। इस बीच सियाव्यान, मोयिंग और यूरू साथ चल रहे थे। तुम दोनों ठीक हो? सियाव्यान ने पूछा। दोनों चुप थी। हम ठीक हैं, दोनों ने एक साथ कहा। फिर ऑकवर्ड साइलेंस। मोयिंग बोली। पहले हर्ब्स ढूंढते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? हेवनली किंग जिनसेंग, सियाव्यान बोला। वो क्या होता है? मोयिंग ने पूछा। यूरू बोली। ये सबसे पावरफुल जिनसेंग है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, रेयर प्लेसेस में मिलता है, बॉडी रिफाइनमेंट के लिए बेस्ट है। तुम्हें इसकी जरूरत क्यों? यूरू ने पूछा। सियाव्यान ने गोल्डन डेमन पपेट दिखाया। इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। समझ गई, यूरू बोली। तभी मोयिंग अलर्ट हो गई। कोई आ रहा है। उसकी ब्लू फ्लेम्स फ्लिकर हुई। कौन है? सियाव्यान चिल्लाया। एक आदमी पेड़ पे बैठा था, सिल्वर ओरा के साथ। वो खड़ा हुआ और मुस्कुराया। तुम मुझे ढूंढ रहे थे, हेवनली किंग जिनसेंग? सियाव्यान शॉक्ड हो गया। ह्यूमन फॉर्म में? 10,000 साल पुराना? सियाव्यान तुरंत दोनों लड़कियों को प्रोटेक्ट करने लगा। ये देख के हेवनली किंग जिनसेंग मुस्कुराया। तुम बहुत शार्प हो। सियाव्यान समझ गया ये ऑर्डिनरी क्रिएचर नहीं है। हेवन एंड अर्थ वंडर्स अगर ट्रिब्यूलेशन सरवाइव करें तो ह्यूमन जैसा बन सकते हैं। अगर मैं डोवियन लेवल पे होता तो तुमसे बात नहीं करता, हेवनली किंग जिनसेंग बोला। सियाव्यान सावधान था। तुम्हें क्या चाहिए? तुम अल्केमिस्ट हो? हाँ, तो सुनो, मैं लगभग 10,000 साल जी चुका हूँ। सियाव्यान समझ गया। तुम ट्रिब्यूलेशन फेस करने वाले हो और ह्यूमन फॉर्म लेना चाहते हो, लेकिन तुम डोवियन नहीं हो। फेल होने का रिस्क बहुत बड़ा है। मुझे पता है, हेवनली किंग जिनसेंग बोला।
इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ये सुनकर सियाबियन मुस्कुराया। मैं फ्री में काम नहीं करता। हेवनली किंग जिनसेंग हंसा। अगर ना कहा तो मैं तुम तीनों को मार सकता हूँ। ये सुनकर सियाबियन भी हंसा। तो ट्राई कर लो। दोनों की आंखें टकराई। ठीक है, हेवनली किंग जिनसेंग बोला, डील करते हैं। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें जो चाहो दूंगा। ये सुनकर सियाबियन बोला, ये आसान नहीं है, ट्रिबुलेशन बहुत खतरनाक होती है। हेवनली किंग जिनसेंग बोला, ये पिल थंडर से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर सियाबियन का दिल हिल गया। ट्रिबुलेशन में बॉडी और सोल दोनों टेस्ट होते हैं, एक गलती और सीधे मौत। सियाबियन बोला, मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रिबुलेशन के बाद मैं और मेरी बॉडी अलग हो जाएंगे। तुम्हें पूरे 10,000 साल की मेडिसिनल बॉडी मिलेगी। सियाबियन सोचने लगा, फिर बोला, इसके बदले और क्या मिलेगा? हेवनली किंग जिनसेंग मुस्कुराया, मैं तुम्हें फाइटिंग सोल दिला सकता हूँ और फेरी मून की डेथ का सीक्रेट भी बताऊंगा। ये सुनकर सियाबियन की आंखों में चमक आ गई। डील। लिटिल बॉय, तुम सच में मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हो? हेवनली किंग जिनसेंग ने सियाबियन की चालाक मुस्कान को देखते ही महसूस कर लिया कि कोई उसे प्लॉट कर रहा है और तुरंत बोला, ओह, ये जूनियर कैसे डेयर कर सकता है कि आपके खिलाफ प्लॉट करे? सियाबियन हल्की हंसी के साथ बोला, अगर वो हेवनली किंग जिनसेंग की मदद करता है तो न सिर्फ उसे उसकी बॉडी मिलेगी बल्कि यूरू को इनहेरिटेंस भी मिलेगा और साथ में वो मिस्टीरियस फाइटिंग स्पिरिट भी। इतने सारे बेनिफिट्स सियाबियन भला कैसे मना करता? लेकिन वो फाइटिंग स्पिरिट तो सिर्फ फाइटिंग इमोर्टल लेवल के स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, है ना? सीनियर ने भी जो कहा, सियाबियन को अचानक कुछ याद आया और उसने तुरंत पूछा, ओह, फाइटिंग स्पिरिट, ये चीज बहुत मिस्टीरियस है और सच में ये सिर्फ इमोर्टल लेवल के एक्सपर्ट्स के लिए ही होती है। लेकिन कुछ स्पेशल मेथड्स से डोडी लेवल के स्ट्रॉन्ग लोग भी इसे हासिल कर सकते हैं। हालांकि अभी इसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, लेकिन जब तुम फ्यूचर में डोजियन बनोगे तब ये तुम्हारे लिए डबल बेनिफिट बन जाएगा। हेवनली किंग जिनसेंग मुस्कुराते हुए बोला, स्पेशल मेथड? सियाबियन थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया, लेकिन फिर भी उसने हेवनली किंग जिनसेंग को एडमायर किया। असल में फाइटिंग स्पिरिट स्पेशली डोजियन एक्सपर्ट्स के लिए बनाई गई है। ये बेहद रेयर होती है और उसकी पावर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। पूरे दाचियन वर्ल्ड में ऐसी सिर्फ 108 हैं। तियान वैंग सेन मतलब हेवनली किंग जिनसेंग धीरे धीरे बोला, 108? सियाबियन चौंक गया। लेकिन ये फाइटिंग स्पिरिट आखिर काम क्या आती है? उसने पजल्ड होकर कहा, इसके एग्जैक्ट यूज के बारे में मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये जान लो, डोजियन डोडी से सिर्फ लाइफ एंड डेथ पावर की वजह से स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बल्कि उनके पास डोमेन और फाइटिंग स्पिरिट भी होती है। तियान वैंग सेन मतलब हेवनली किंग जिनसेंग ने थोड़ा सोच के कहा, आपको फाइटिंग स्पिरिट का यूज ही नहीं पता? सियाबियन थोड़ा डिसअपॉइंटेड होकर बोला, मैं इंसान नहीं हूँ तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता, लेकिन टेंशन मत लो, तुम्हें फाइटिंग स्पिरिट दिलाने का तरीका मेरे पास है। तियान वैंग सेन ने जवाब दिया, कैसे मिलेगी? सील करके? सियाबियन ने पूछा। हाँ, मैं एक मेथड से फाइटिंग स्पिरिट को तुम्हारी बॉडी में सील कर सकता हूँ। जब तुम फ्यूचर में डोजियन बनोगे तब तुम्हें इसे ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तियान वैंग सेन बोला, ये तो काफी बोल्ड आइडिया है। सियाबियन शॉक्ड हो गया, लेकिन फिर भी जब तक फाइटिंग स्पिरिट किसी और के हाथ में नहीं जाती, सियाबियन को डर नहीं था। ठीक है, सियाबियन ने ज्यादा सवाल नहीं किया। फेरी मून के बारे में क्या हुआ? यूरो तुरंत बोल पड़ी। उसे फेरी मून के बारे में काफी डाउट्स थे। फेरी मूनलाइट असल में जुआनलिंग कॉन्टिनेंट की नहीं थी, वो किसी दूसरे प्लेन से आई थी। वो एक डोजियन लेवल के एक्सपर्ट थी, लेकिन किसी वजह से उसने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एविल क्लैन को प्रोवोक कर दिया और 2 वनरेबल लेवल के एविल क्लैन एक्सपर्ट से लड़ते हुए आखिरकार हेड के साथ मर गई और ये रूइन उसी की वजह से बना। तियान वैंग सेंग ने बताया, 2 वनरेबल एलियंस। यूरो शॉक्ड हो गई। उसे एग्जैक्ट स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं था, लेकिन तियान वैंग सेन की बातों से उसे समझ आ गया कि वही दोनों फेरी मून की मौत की वजह थे। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस। सियाबियन की आंखें सिकुड़ गई। एलियन इविल क्लैन के 5 लेवल्स होते हैं, हेवन, अर्थ, वनरेबल, एम्परर और किंग। सियाबियन पहले जिस गोरफाइन लेफ्ट गार्ड से लड़ चुका था वो शायद अर्थ लेवल का था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ ने ही सियाबियन को ऑलमोस्ट मार दिया था। तो ये वनरेबल लेवल वाले कम से कम क्लैन लीडर्स के बराबर होंगे, और यहाँ तो 2 थे। हेवनली लेवल छोटे होते हैं, अर्थ लेवल स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन वनरेबल लेवल और उससे ऊपर मिनिमम डोजियन के बराबर होते हैं। मतलब ये दोनों एनिमीज लगभग पीक डोडी लेवल के थे और डोजियन के बेहद करीब। उनके एविल मेथड्स के साथ फेरी मून का हारना शॉकिंग नहीं था। सच में 2 वनरेबल एलियंस थे। सियाबियन अब भी बिलीव नहीं कर पा रहा था। हाँ, वही दोनों। हालांकि उनकी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो फेरी मून को मार सकते हैं तो उनकी ताकत। तियान वैंग सेन
हेजिटेट करते हुए बोला, बहुत टेरिफाइंग होगी। सियाबियन ने बात पूरी की। अब सियाबियन समझ गया डेविल वेल को उसकी मदद क्यों चाहिए थी। असल में टारगेट वही 2 एलियंस थे और मुझे महसूस हो रहा है उन दोनों का ऑरा अभी भी पर्पल क्रिस्टल पैलेस में है। तियान वैंगसन ने कहा, वो अभी भी अंदर है? सियाबियन का चेहरा तुरंत बदल गया। अगर वो सच में अंदर हैं तो इनहेरिटेंस और फाइटिंग स्पिरिट दोनों छोड़ने पड़ सकते हैं, क्योंकि सियाबियन अभी 8 स्टार डोवडी से ऊपर के एनिमीज से मुश्किल से लड़ सकता है। तो ये तो पीक लेवल के 2 मॉन्स्टर्स हैं। अब सिचुएशन ट्रेवल सम हो गई। सियाबियन गंभीर हो गया। लेकिन भूलो मत, फेरी मून की एक फीमेल डिसाइपल भी है। वो लकी थी, डिजास्टर से बच गई और तब से पैलेस में ही है। वो अपनी मिस्टीरियस पावर से एलियंस को सप्रेस कर रही है और शायद किसी का इंतजार भी कर रही है। तियान वैंगसन मुस्कुराया, क्या होली फ्लेम के अलावा भी कुछ है जो एलियन इविल क्लैन को सप्रेस कर सके? सियाबियन ने पूछा। होली फ्लेम तो उनका नेचुरल नेमेसिस है, सिर्फ वही उन्हें ट्रूली डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ रेयर चीजें हैं जो उन्हें सप्रेस कर सकती हैं। तियान वैंगसन बोला, समझ गया। सियाबियन ने सिर हिलाया। दूसरी तरफ मोइंग चुपचाप तियान वैंगसन को देख रही थी, खासकर जब उसने हेवनली ट्रिबुलेशन की बात की। वो कुछ सोच रही थी। ठीक है, अब पहले मेरी ट्रिबुलेशन पार करने में मदद करो। अगर मैं सफल हुआ तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पीक डोवडी लेवल का फाइटर तुम जैसे अल्केमिस्ट को मना नहीं करना चाहिए और बाकी काम मेरे साथ काफी आसान हो जाएंगे। तियान वैंगसन हंसा। तो फिर शुरू करते हैं। सियाबियन मुस्कुराया और बिना डिले किए दोनों ने ट्रिबुलेशन शुरू करने की तैयारी कर ली। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियाबियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.